श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। दुर्बलता दुर्बलता क्या होती है आप जानते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेक पापों का उल्लेख मिलता है। पापों का उल्लेख मिलता है ना, सबने पढ़ा है, जैसे बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या इत्यादि। किंतु इनके अतिरिक्त एक और भी पाप होता है, वह है दुर्बलता। शरीर, मन या आत्मा का कमज़ोर होना बहुत बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि एक दुर्बलता के साथ ही अन्य भी समस्त पाप एक एक करके मनुष्य के चरित्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं आप कहेंगे, दुर्बलता के पीछे पाप कैसे आते हैं? हम बताते हैं कैसे। यदि हम साहस विहीन हैं, हम में साहस नहीं है, तो किसी भी प्रकार के अत्याचार को रोक नहीं सकते हम, और न ही उसके विरुद्ध आवाज़ ही उठा सकते हैं। पातकी वह भी होता है जो अत्याचार सहता है, क्योंकि उसकी कमज़ोरी को देखकर ही दूसरे को उस पर जुल्म करने की दुष्प्रवृत्ति सामने आती है, दुष्प्रवृत्ति जाग जाती है। दुर्बलता में एक ऐसी गुप्त आकर्षण शक्ति होती है जो अत्याचारी को दूर से खींचकर अपने ऊपर अत्याचार कराने के लिए आमंत्रित करती है। मजबूत तो हमेशा ऐसे कायर की तलाश में रहता ही है। यदि आप दुर्बल न हो तो सबल को अत्याचार करने का प्रलोभन ही न मिले तथा बेइंसाफी को पनपने का अवसर ही प्राप्त न हो। जहाँ प्रकाश नहीं होता ना, वहाँ अंधकार अपना आसन जमाता है। इसी प्रकार जहाँ निर्बलता, अशिक्षा या किसी प्रकार की कमज़ोरी होती है, वहीं पर अत्याचार और अन्याय पनपता है। हिंदू धर्म में तीन शक्तियाँ हैं, लक्ष्मी, सरस्वती तथा दुर्गा। इनमें गुप्त रूप से लक्ष्मी, सरस्वती तथा दुर्गा में गुप्त रूप से धन, ज्ञान तथा शारीरिक शक्तियों की साधना करने का गुप्त संकेत छिपा हुआ है। हिंदू धर्म में शक्ति का बड़ा महत्व है ना, सभी जानते हैं। दुर्बल को मुक्ति नहीं मिलती है जब तक साधक शक्तिमान न बने, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती। शक्तिमान का ही संसार में आदर होता है। असुरों को पराजित करने वाली शक्ति ही होती है। धर्म की स्थापना के लिए वे अत्याचार, अन्याय, विलास का नाश करती हैं। इससे शक्ति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अपने शरीर, मन तथा आत्मा को शक्तिशाली होना चाहिए। शक्ति एक ऐसा तत्व है जो प्रत्येक क्षेत्र में अपना अद्भुत प्रकाश दिखाता है। एक विद्वान का यह कथन सर्वथा सत्य है, शक्ति की विद्युत धारा में ही बल है कि वह मृतक व्यक्ति या समाज की नसों में पूर्ण संचार करे और उसे सशक्त एवं सतेज बनाए। मन में शक्ति का उदय होने पर मामूली शरीर वाले व्यक्ति भी बड़े बड़े महापुरुषों के समान असाधारण कार्य करके दिखा देते हैं। बुद्धि का बल महान होता है। आत्मा की मुक्ति भी ज्ञान, शक्ति तथा साधना से होती है। ये अकर्मण्य तथा निर्बल मन वाला व्यक्ति होता है ना, वो आत्मोद्धार कर ही नहीं सकता। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम सदैव याद रखें, शक्ति के बिना अर्थात बलवान बने बिना शिव का स्पंदन भी नहीं होता। शिव का स्पंदन नहीं होता। यदि भक्ति के बिना ईश्वर नहीं, तो शक्ति के बिना शिव नहीं। शिव नहीं मिलते शक्ति के बिना, अर्थात कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म प्राप्ति में, आत्मिक उन्नति में भगवती आद्या शक्ति की सहायता आवश्यक है। आद्या शक्ति की सहायता आवश्यक है। उपनिषदों में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीने न लभ्य। यह आत्मा निर्बलों को प्राप्त नहीं होता।
हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में उच्च कोटि की शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। अतः सतत परिश्रम के द्वारा हम इनका विकास करते रहें।